नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। वन्दे तुषाभसिद्धे धूमचल्मणोऽवं गयं पते बोच्छामि समये पाहुं बिडमाशुद्धकेवले वणिनं नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्सो वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। आज सुबह और शाम की चर्चा में दो पॉइंट लेने हैं। सुबह की चर्चा में लेना है पाप बंध और पुण्य बंध, और शाम को लूँगा पाप का उदय और पुण्य का उदय। सुबह बंध की चर्चा करेंगे और शाम को उदय की। सुनाई अच्छे से पढ़ रहा है सबको? असाता असाता नाम सुने? असाता असाता चाहते हो? असाता के उदय में क्या होता है? बीमारी, डिप्रेशन, लॉस, प्रॉफिट नहीं होता बिजनेस में, पत्नी अनुकूल नहीं होती, बच्चे अनुकूल नहीं होते, पड़ोसी अनुकूल नहीं होते, अरे शरीर ही अनुकूल नहीं होता। समझ में आया कुछ? बोलो चाहते हो? फिर से बोलो लिस्ट। असाता वेदनी चाहते हो? बोलो भाई चाहते हो? क्या क्या प्रतिकूल हो जाता है? शरीर प्रतिकूल, पत्नी प्रतिकूल, बच्चे प्रतिकूल, पड़ोसी प्रतिकूल, बिजनेस प्रतिकूल। शरीर प्रतिकूल माने बीमारियाँ, मन प्रतिकूल माने स्ट्रेस, डिप्रेशन। संस्कृत में तो कहो तो किम कर्तव्य विमूढ़, ये नहीं समझ में आता कि क्या करें। पंडित जी हम ऐसे फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़े तो आफत और बिजनेस करें तो आफत, दोनों में आफत। बॉम्बे छोड़ भी नहीं सकते और बॉम्बे में रह भी नहीं सकते। मोटा भाई की धमकी आ गई है। अब यहाँ छोड़ के जाएं तो करोड़ों की मिल्कियत छोड़ना मुश्किल। ये सब असाता वेदनी कहलाती है। प्रश्न में आ गया हो तो फिर उत्तर दूँ? सुनना ध्यान से, सुन रहे हो? हम समस्या समझ में आ गई? असाता वेदनी के उदय में ये सब होता है। अब मैं आपको असाता वेदनी से बचने का उपाय बता रहा हूँ। सभी लोग सुन लेना ध्यान से, कोई ऐसा नहीं है जिसके काम की चीज़ ना हो। फिर से बोलूँ, असाता वेदनी कोई नहीं चाहता। असाता वेदनी में क्या क्या होता है? बोलो सब लोग, एक एक पॉइंट सब बोलो। पत्नी चिक चिक करती है, बच्चे अनुकूल नहीं पड़ते, शरीर प्रतिकूल माने बीमारियां हो जाती हैं, मन काम नहीं करता, स्ट्रेस हो जाता है। क्यों?
अब इसकी एनालिसिस कर, जिन्हें भी ये परेशानी हो लिख के सॉल्व करें, मैंने वर्कशॉप लिख के सॉल्व करो इसे। हम परेशान होते क्यों हैं? पैसा होने पर भी आवाज़ नहीं बढ़ा, आवाज़ वो तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये इधर से आवाज़ करनी पड़ेगी उसे। समझ में आ रहा है? वो करेंगे साइड। मेरी आवाज़ स्लो है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है, ज़ोर से मैं बोलता नहीं थोड़ा सा, तो इसलिए क्या हो वहाँ से आवाज़ आने में देर लग रही है इधर। वो यदि यहाँ रखा होता ना सेटिंग, तो आवाज़ में सही होता है। नहीं उधर से इधर आती है ना, उधर से पहले उधर जाएगी फिर इधर से इधर आती है। तो जब तक आप लिपसिंग सुनते हो तो लिपसिंग और साउंड का डिफरेंस आता है। देखो यहाँ रखवा सकते हो तो इससे तो इसे हटा ही दो ना, तो हमें ऐसी आवाज़ आ जाएगी। अब जैसे ऐसे जाएगी तो टकरा के ऐसे लौटेगी। इसको हटा के देखिए। हेलो, वहाँ तो सुनाई देगा, इधर से दिक्कत आती है आगे वालों को। राहुल क्या नाम, वो लाइट बंद करें। राहुल राहुल वो लाइट बंद कर, तो फालतू वहाँ की। हेलो, हेलो, अब आई आवाज़ सही? तुम्हें सही आएगी तब सही आएगी। आई समझ? चलिए ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। दुनिया में कोई भी असता वेदनी नहीं चाहता। असता वेदनी समझ गए ना? पाप का उदय कोई नहीं चाहता। मैं भाई यही बताना चाह रहा हूँ कि असता वेदनी होती क्यों है। पूरे पॉइंट लिख लो वैसे तो जितने मैंने बताए, क्योंकि अब सॉल्व कराना आपका काम है। अब मेरे पास समय कम होता जा रहा है तो मैं कोशिश करूँगा पूरे हों, लेकिन फिर भी आप पूछ लेना नहीं समझ में आए तो। बहुत सिंपल तरीका है, हम अच्छे काम भी मरे मन से करते हैं तो असता वेदनी होती है। क्या बोला हमने? कोई बात नहीं, चलो ज़रूरत नहीं। वैसे क्या बोला हमने?
बस एक पॉइंट बहुत बड़ा कह दिया है, असाता बेदनी का मूल कारण है उत्साह का नहीं होना। मेरे से पूछो तो आत्महत्या इजिकल टू अनुत्साह। अनुत्साह समझ गए? खा रहे हैं तो खा रहे हैं, खाने की तलाश में है, पी रहे हैं तो पी रहे हैं, पीने की तलाश में है, झाड़ू लगा रहे, चलो अभी लगा लेंगे। अब जो कपड़े 10 मिनट में धुल सकते हैं वो 40 मिनट में धोएगा आदमी। कौन? अनुत्साही। अनुत्साही का मतलब समझ में? बॉम्बे में रहो थोड़े दिन, एक एक सेकंड की कीमत मालूम पड़ेगी। 10 बजे जॉब पर पहुंचना है, एक ट्रेन भी छूट जाती ना, लोकल ट्रेन सामने से, ऐसा होता है। सुबह कितने बजे उठा, ओह एकदम फास्ट सर्विस, नहाओ। फिर ये नहीं से अब साबुन से नहाओ, चूल्हे में गई साबुन नहाओ। मैंने उसे पता है एक एक सेकंड की वैल्यू, एक ट्रेन पास होने की वैल्यू मालूम है। आप देखो कभी, और भी से दौड़ता है बच्चा, पकड़ता है चलती हुई ट्रेन। समझ गए? उत्साह साता बेदनी का बहुत बड़ा कारण है। पंक्चुअलिटी साता बेदनी का बहुत बड़ा कारण है। कपड़े धो रहे, एक बार में साबुन ले आए, अरे रुमाल तो रह गया, रुमाल कहाँ गया? अब रुमाल लेने गए, अरे टावेल टावेल लेने गए, 10 गुना टाइम ख़त्म कर दिए। सुनो, टाइम सेविंग कैसे होगा? एक साथ एक दिन पहले से दिमाग में कौन कौन से कपड़े धुलना है रखते जाओ, फटाफट उठाए, चेक किए जीव जंतु तो नहीं है, डाल दिए फटाफट। किस साबुन किस में कम लगना है, किस में ज़्यादा लगना है, 2 तरह की वैरायटी कपड़े अलग। जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो असाता बेदनी बांधने की रुचि वाला, क्या बोले मैंने? असाता बेदनी बांधने की रुचि वाला 30 मिनट करे। जो महिलाएं ये कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, वो चेक कर ले, टाइम कैसे नहीं मिलता? ब्रह्मचारी लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, स्वाध्याय कब करें, हम स्वाध्याय कब करें, टाइम ही नहीं मिलता। ये टाइम चला कहाँ गया? गृहस्थ लोग 12 घंटा 10 घंटा 12 घंटा सब जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करो चाहे कुछ करो, 10-12 घंटे का है। दूध लाते हैं, सब्जी लाते हैं, काम करते हैं, अनाज मसाला भरते हैं साल भर का, रिश्तेदार आते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा प्रक्षाल करते हैं, उनको टाइम कहाँ से मिल जाता है? वे 2 घंटा प्रवचन सुनने भी आते हैं, आने जाने का भी टाइम लगता है, उन्हें टाइम कहाँ से मिल जाएगा? इसका मतलब जिनके दिमाग में फुर्ती नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, भी हमेशा टाइम की शिकायत करेंगे। आप 24 घंटे बैठे रहो, हाथ पे दूध पानी मिल जाए तो भी आपको लगेगा टाइम नहीं मिलता। टाइम सेविंग, जो काम 10 मिनट में होना उसे 10 मिनट में होना ही है। अकेले में घड़ी लगा के बैठा, ये बात क्यों कह रहे हैं? असाता बेदनी का मूल कारण। मंदिर जा रहे हैं तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं, क्यों? और कोई काम है ही नहीं। अब जैसे रेलगाड़ी पकड़ते हैं ना, लोकल ट्रेन इतनी फुर्ती से मंदिर जाओ, 3 मिनट लगने तो 3 मिनट लगने चाहिए, 2 मिनट लगने तो 2 ही मिनट लगने चाहिए, ऐसे ना धीरे धीरे चले जा रहे हैं। आज कोई काम तो है नहीं, आराम से पहुँचे, फिर धीरे धीरे काम हो रहा है। मैंने एक दृष्टांत दी है तो समझाने के लिए, जो झाड़ू इस हाल की 5 मिनट में लग सकती है, आप कोई में आपस कोई नया व्यक्ति लगाए और दिन भर कोई काम ना हो तो इसे 30 मिनट में लगा हो गया। जो पहुँचा यहाँ पर 15 मिनट में लग सकता है, हो सकता है वो 1 घंटा लगा दो और फिर भी ढंग से ना लगे। ये दृष्टांत दिया मैंने। पढ़ने का स्टाइल सुनो, याद नहीं होना असाता बेदनी है, शिवोपम की तरफ से बात है, लेकिन क्यों असाता बेदनी क्यों कह रहे हैं? आप ढंग से बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, आपको लग ही नहीं था कि 2 मिनट में याद करना है इसको 3 मिनट में याद करना है। टाइम सेविंग कैसे होगी? फुल फोकस तभी होता है। आपने देखा है जुलाई के महीने में पढ़ाई अच्छी होती है या मार्च में? क्या मार्च में अच्छी पढ़ाई क्यों हो जाती है? पूरी कॉपी सुबह से शाम तक मैं याद कर लेता हूँ, जो भी उसकी कॉपी होती है, बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, 2 दिन में पूरी बुक पढ़ लेता है वो। और जुलाई में एक प्रश्न याद करते नहीं बनता।
इतना टेंशन रहता है, वो कल टेस्ट है, कल टेस्ट है, ये मतलब मालूम भी है कौन कौन सा पूछने वाले, तो अब भी नहीं पढ़ पाता। ये तो मैंने दृष्टांत दिए। सुनो, दिमाग का प्रमाद, मन वचन काय का प्रमाद, उपयोग की सूक्ष्मता नहीं होना, स्थूलता होना, ये असाता वेदनी का कारण है। ये नोट करना आज के चक्कर मन चर्चा जो जानबूझ करके ली सबके सामने। आप ब्रह्मचर्य भी ले लेंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे असाता वेदनी से, और इसीलिए पेट खराब रहेगा, फिर बीमारी होगी, फिर तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी को सबसे बड़ी तकलीफ है कि उसके पास काम नहीं है। और मेरे से पूछे तो ब्रह्मचारी के पास सबसे ज़्यादा काम है। फिजिकली नहीं है, फिजिकली काम नहीं है, लेकिन मेंटली काम बहुत है। वेद विज्ञान का काम, वेद विज्ञान का बहुत बड़ा काम है। क्यों? बेटी की शादी करना हो तो मेंटली काम ज़्यादा होता है कि फिजिकली ज़्यादा होता है? किस किस को बुलाना है, कौन कौन को नहीं बुलाना है, कौन के लिए क्या देना पड़ेगा। जैसे 100 रिश्तेदार बुला लिए तो फिर 100 रिश्तेदार आएंगे तो 100 महिलाओं को लौटते में साड़ी देनी पड़ेगी। वे आ तो जाएंगे, फिर उनको दोगे कि नहीं कुछ, तो उनके लौटने का प्रबंध। तो लड़की की कौन कौन, अपनी बिटिया के कौन कौन है, देरानी जेठानी और कौन कौन है वहाँ, उनको भी कुछ देना है, उनके बच्चों को भी कुछ देना है। कितने, क्यों कोई लिस्ट भेजता है वहाँ से, इतने छोटे बच्चे, इतने बड़े बच्चे, इतने ऐसे, सब लिस्ट आती है। दिमाग लगाती है। जेठानी के 3 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 12 साल का है, एक 18 साल का है, तीनों के अलग अलग कपड़े लेने पड़ेंगे। ये दिमाग कैसे चलता है? दिमाग कैसे चलता होता है? जब ये दिमाग में होगा तब। ऐसे ही यहाँ समझो, संवर निर्जरा करना। बताओ संवर निर्जरा क्या चीज़ है? आश्रम बंद क्या चीज़ है? यदि दिमाग नहीं चलाओगे तो ब्रह्मचर्य फेल। नो साधना, कोई साधना, क्रियाओं का नाम साधना नहीं है। सुबह गए, आधा घंटा पूजा कर ली, 2 घंटा सांस पढ़ लिया, माला पहन ली, फिर खा पी के सो गए ना। साधना है दिमाग सदा अलर्ट रहे, सदा अलर्ट रहे। अब दिमाग अलर्ट नहीं है, बस आश्रम बंद चालू। और आश्रम बंद मतलब दुख चालू। आश्रम बंद दुखकार घनी रे, अब दुख चालू। इसलिए थोड़ा ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन पड़ता है। क्यों? शरीर, अपन शरीर देखते ना अपने आप को तो बहुत काम कर लोगे आप, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देती। अब आत्मा का कल्याण कैसे करें, आत्मा का चिंतन कैसे करें? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना प्रश्न है, इतना बड़ा, समझना, जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ी। सभी लोग सुनना ध्यान से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी की या नहीं की, साधना एक सी है सबकी। तुमको भी आश्रम से भिन्न होना है और इनको भी आश्रम से भिन्न होना है। समझ में आ रही बात? तो बीमारी क्यों होती है? लिख लो, कौन सा पॉइंट बोला, बोलो इतनी देर में। क्यों ये बीमारी, स्ट्रेस क्यों होता है, आलस क्यों आता है, शरीर क्यों खराब होता है? हैं? उत्साह नहीं। देखो उन्होंने अभी आगे पकड़ लिया, तो मैं आना चाहिए उत्तर। 3 बार बोल चुके हैं। अभी उत्साह ही नहीं, इसलिए नींद आ रही, थकान आ रही। क्यों आ रही थकान? अभी हम गाली दे दें तो एकदम सन्नाटे से नींद खुल जाएगी, हमने मुझे गाली दी। मैंने शरीर के लिए हम कुछ कह दें, जाति के लिए कुछ कह दें, अभी तुम्हारे गुरु को कुछ कह दें, तो एकदम माँ बाप के लिए कुछ कह दें, आपने भरी सभा में हमारी इंसल्ट करी है, एकदम नींद भाग जाए। क्यों भाग गई? मैंने तुम आत्मा हो बेटे, 3 लोग के सबसे बड़े भगवान हो और उसकी इंसल्ट तुम कर रहे हो। पॉइंट पकड़ में आया? अनुत्साह का होना, पंक्चुअलिटी का नहीं। अनुत्साह है तो पंक्चुअलिटी नहीं होगी, उत्साह होगा तो पंक्चुअलिटी आएगी। क्या कहा? उत्साह बहुत बड़ी तत्व है। अब सुनोगे धीरे धीरे। अब मुझे पढ़ाने क्या था, पाप बंद और पुण्य बंद। सुनो, पूजा रोज करते हो लेकिन अनुत्साह से करते हो, पाप बंद हो गए। कोई मतलब ही नहीं है, क्रिया इधर से इधर होनी है बस, बिल्कुल मशीन, जस्ट लाइक रोबोट, मशीन की तरह क्रिया करी। अच्छा सुनो, आपको लग रहा है आपने पुण्य बांधा है, मैं कह रहा हूँ आपने पाप बांधा है। क्यों? सही बताओ। आप अपनी समध्यान समझते हो? समधी के घर जाना, ससुराल, आपके बच्चों की शादी हुई नहीं हुई अभी?
हो गई। तो समधी समझते हो, समधी मैंने अपने बच्चों के ससुराल में जाना। अब आपकी समधन समझते हो, आपके बेटे की सास या बेटी की सास, वो अनुसार से भोजन परोसे, हलवा खाओ, लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ, बोलो अनुसार हो चेहरे पे, आपको कैसा लगेगा? बोलो बोलो कैसा लगेगा? बोलो। नहीं तो आज ही टेस्ट कर ले महिलाएं। बोलो राहुल, पत्नी उदासीनता से रोटी पर से बिल्कुल बीत राग भाग, तुमने मना किया, उसने एक बार भी नहीं कहा कि और ले ले, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो। उसने कहा आम का रस दूँ, आप क्या रहने दो, लेके वापस, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, समझ में आए? चेहरे पर अनुसार नहीं होता तो भोजन में मन नहीं लगता। जरा उन बीतरागी भगवान की तो सोचो, 3 लोग के नाथ हैं और तुम्हारी क्या हैसियत है भगवान के सामने, और तुम उनकी पूजा में अनुसार करते हो। अब भगवान उठ के तो भाग नहीं सकते लेकिन सुनो, अब सुनो फिर से, तुम्हें प्रतिष्ठा पूर्वक भोजन क्यों नहीं मिलता घर में? क्योंकि तुम 3 लोग के नाथ की प्रतिष्ठा नहीं करते। तुम पूजा में अनुसार करते हो तो तुम्हें भोजन में अनुसार मिलता है। तुम्हें कई बार ऐसा लगता होगा भाई घर तो नरक जैसा है, क्या बताएं, बच्चे अपनी डिमांड कर देते हैं, पत्नी अपनी डिमांड कर देती है, माँ बाप अपनी डिमांड कर देते हैं, कोई मेरे से नहीं पूछता कि तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, कोई नहीं पूछता, सब आते से ही बस चढ़ बैठते हैं। तो जी चढ़ क्यों बैठे? तुम 3 लोग के नाथ की पूजा में अनुसार करते हो, तुम्हारे यहाँ अनुसार हो। आपको बहुत सही बात कह रहा हूँ, करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बावजूद पत्नी से प्रेम, स्नेह, उत्साह मिल जाना, बच्चों से उत्साह मिल जाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। फिर रिश्तेदारों से पैसा ना होए आप पर, सोचो कौन उत्साह से बात करेगा? रिश्तेदार क्यों नहीं कर रहा है? कि तुम भी अपने मतलब से उत्साह रखते हो, 3 लोग के नाथ के प्रति तुम्हें भक्ति नहीं। पॉइंट पकड़ में है? अब उत्साह से स्वाध्याय, अब पूजा नहीं करते, पुण्य नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा, आपको भी अनुसार मिलेगा, अप्रतिष्ठा मिलेगी। अब ऐसे शास्त्र बोलो, प्रवचन सुन के भूल क्यों जाते हो? अनुसार से सुनते हो, सुनो कभी याद नहीं होगा। क्लास में अनुसार से सुनो, टीचर पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हो, लिख लिया, बोर्ड पर से देख देख के लिख लिया, खत्म। पर आज 93% बच्चे बेरोजगार क्यों हैं? 93% बच्चे बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहे हैं, 90+, लेकिन उन्होंने उत्साह से नहीं पढ़ा। क्यों? क्लासरूम में मोबाइल, समझिए, दिख नहीं रहा होगा नीचे में क्या कर रहा हूँ। जितना मोबाइल का उत्साह है, ये कल कोई कह रहा था, आप ही कह रहे थे, आज तो 1-1 साल का बच्चा भी मोबाइल, एक बार के उत्साह में बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाता है, और तुम क्लासरूम में पढ़ना नहीं सीख पाए। जो लोग ये शिकायत करते हैं हम प्रवचन भूल जाते हैं, सोचो ना क्यों भूल जाते हैं? पढ़ते हैं पंडित, लेकिन याद नहीं होता। क्यों याद नहीं होता? बोलो क्यों नहीं होता? क्योंकि अपनी गर्जी नहीं है। सुना, नौकरी छूट जाएगी 50 लाख की, अरे 50 लाख तो बहुत होते हैं, बेचारे 10-25 हज़ार रुपये महीना कमाने के लिए दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते क्यों? उसे पता है यदि इस महीने पेमेंट नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, तो मकान की किस्त नहीं चुका पाएंगे, और फिर बैंक की फला नहीं चुका पाएंगे, और बिजली का बिल नहीं चुका पाएंगे। एक दिन की छुट्टी इसलिए नहीं लेता कि बाई द पैसे कट गए तो कहाँ परेशानी आएगी, मैंने उसका गणित घूमता है। सुनो भाई, जब तुम अपने को शरीर मानते हो तो इतना चुस्त हो, ऐसे आत्मा मानोगे उससे इतने चुस्त होना चाहिए। इतना से चूकेंगे और नकुल सहदेव स्वर्ग चले गए, मोक्ष नहीं जा पाए। नकुल सहदेव ने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या? नकुल सहदेव ने बहुत बड़ी गलती की थी। एक जरा चूके और स्वर्ग, मोक्ष नहीं हुआ। तुम इसलिए खुश हो रहे स्वर्ग गए हो, उनसे पूछो मोक्ष चूक गए हो। बोलो, जो हीरा आप बेचने गए और सही समय पे नहीं पहुंचे तो 10 करोड़ का माल 9 करोड़ में बिका, कैसा लगेगा? बोलो, 10 करोड़ का हीरा 9 करोड़ में बिका, कैसा लगेगा? बोलो, एकदम दुख होगा, अरे यार
सही 1 मिनट पहले आ जाता, 1 मिनट पहले मेरा 10 करोड़ में बिक जाता। ऐसे इतना अलर्टनेस का नाम ब्रह्मचर्य। यदि इतनी अलर्टनेस नहीं है तो अनुसार रहेगा, चलो अभी आल उठ के माला फेर लेंगे। अब तो आला सारा थक गए, 1 बज गई, पहले सो ले रहे, पंखा चला लिया, आराम सो गए। 3 बज गई, माला तो फेरना थी। अब शाम का भोजन, अब क्या करें, चलो चलो भोजन बना ले फिर देखते। सुनो, तुम कभी स्वाध्याय नहीं कर पाओ। समझ में आया? थोड़ा कठिन क्यों ब्रह्मचर्य का मार्ग? कठिन कह रहा हूँ क्योंकि पैसा दिखता है ना, इसलिए दौड़ ले रहा था आदमी। पैसा दिखता है ना, नौकरी मिल जाते 50 लाख की, तो तुम अभी 12 घंटे चले जाओगे, धड़ा धड़ 12 घंटे। ये आत्मा दिखती नहीं है। आश्रम बंद दिखता नहीं है, संबर निजरा दिखता नहीं है। आश्रम बंद माने लॉस, संबर निजरा माने प्रॉफिट, वो दिखता ही नहीं है। क्या करोगे? एक बाबा जी थे, आत्मानंद जी नाम था, आत्मानंद जी बुजुर्ग थे, 100 साल से ऊपर। तो कभी वो दोपहर में सो जाए, वो नींद लग जाए, 15-20 मिनट आधा घंटा नींद लग जाए, तो एकदम अरे मर गए लुट गए। जब नींद खुलती थी घड़ी देखी कि ज़्यादा सो गए, लुट गए, ऐसे घबरा के उठते थे, लुट गए। तुम्हारा सामान रखा हो, नींद लग जाए, तो आँख खोलते से क्या करोगे ट्रेन में? बोलो अरे लुट गए। आपको संपत्ति की कीमत आती है, स्वभाव की कीमत नहीं आती। पैसा लुटने पर तो लुटना लगता है, लेकिन मोक्ष जाने का टाइम लुट गया, स्वाध्याय करने का टाइम लुट गया, रत्नात्रय प्रकट करने का जो अतीन्द्रिय आनंद का टाइम लुट गया, वो हमें वेस्टेज नहीं लगता। बोलूं बहुत अच्छी भाषा, समझ जाओ तो 1 सेकंड की बर्बादी 1 करोड़ की लॉस से बड़ी बर्बादी है। क्या? 1 करोड़ का लॉस होने पर वो पुण्य के उदय में फिर आ जाएगा, फिर कमाओगे, फिर आ जाएगा। आज तुम्हारे पाप के उदय में घर में आग लग जाए, नुकसान हो जाए, सब हो जाए, फिर कमाने चले जाएंगे, फिर मकान बन जाएगा। लेकिन 3 लोग की संपदा दे करके भी एक समय जो गुजर गया, अब वो नहीं आएगा। तो चांस अब नहीं आएगा भगवान बनने का। अब सोचो, दिगंबर मुनिराज, उनके पास, तुम्हारे पास तो इतने साधन है, जिनवाणी है, मंदिर है, सत्संग है, इतने लोग हैं, विद्वान हैं, आपके पास इतना साधन है। दिगंबर मुनिराज रात को 12 घंटे, ना लाइट है, ना मोबाइल है, न लैपटॉप है, ना ग्रंथ है। यहाँ तक कि 2 मुनिराज भी एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे। जी 12 घंटे किसके बल पर रहते हो? वो है समय की कीमत। 24 घंटे अलर्ट है अपने आप में। कुछ बोलूं? जैसे तुम मुझे देखो तो तुम्हें यही तो लगता है भाई साहब आप जैसी स्थिरता हो जाए, आप जैसा बैराग हो जाए, आप जैसा आनंद हो जाए। तो मेरी बात हटा दे थोड़ी, मैं भगवान रख लो अपना। ये भगवान आप जैसा सुख हो। बोलो कौन कौन नहीं चाहता भगवान जैसा सुख? बोलो तो अपनी बोलो। तो एक भगवान जैसा सुख मिल जाए, ये भगवान इसी भाव में मोक्ष हो जाए, तो इसी भाव में मोक्ष कैसे होगा बता? ऐसे होगा। हर लड़का सोचता है मैं फर्स्ट रैंकर पास हो जाऊं। जब रिजल्ट होता है ना तो फर्स्ट रैंकर को देख के लगता है यार ऐसे ही फर्स्ट रैंक पास हो जाऊं, ऐसे ही हो जाओगे पास। साल भर किताब नहीं उठाओगे। सुनो, यदि इसी भाव में मोक्ष जाना है मैंने दृष्टा, तो फिर उतनी वैराग्य चाहिए, उतनी अंतर सन्मुखता चाहिए, उतनी अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, उतनी वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, सावधानी चाहिए। खाते समय चाय जैसे खा रहे, सोते समय चाय जैसे सो गए, उठते बैठते चलते फिरते मस्ती करते हुए जा रहे बॉम्बे में। सुनो, केवल ज्ञान नहीं आएगा, केवल ज्ञान नहीं आएगा। बोलो सीए पास करना है, दृष्टांत है, सीए पास करना है, बोलो ये एक ही झटके में, तो बॉम्बे में रहते हुए भी मत रहना। समझिए क्या कह रहे? सड़क पर चलते हुए भी मत चलना। क्या मतलब? कॉलेज के लड़के लड़की चाय जैसे दिखाई देंगे घूमते हुए मोटरसाइकिल पर, पार्क में, कॉलेज में, स्कूलों में, फिल्में दिखाई देंगी। सुनो, तुम्हारा फोकस ख़त्म नहीं होना चाहिए। सुनो, पास हो जाओगे। अब सोचो, जो जग में रहते हुए भी जग से न्यारे रहते हैं,
केवल ज्ञान हो जाएगा, चिंता नहीं कर, सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक्चुअली हम रिजल्ट तो चाहते हैं, अधिकार तो चाहते हैं और कर्तव्य नहीं करना चाह रहे। समझ में आया? आप में से कोई स्वस्थ होना चाहता है? सबकी मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई स्वस्थ होना चाहता है? नहीं होना चाहता। स्वास्थ्य तो चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कर्तव्य करना पड़ता है। जिन चीज़ों से बीमार होते हैं वही खाएंगे, है ना। अब 3 लोग में भगवान भी उतर आए तो तुम्हें स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। पंडित जी एसिडिटी बहुत हो रही, तो पंडित जी क्या करें? जादू कर दी? भाई हमने तुमसे कहा है ना ये चीज़ मत खा। अरे साहब उसके बिना नहीं चलता, तो मरो। ऐसा आप कह रहे कि वो ऐसी चीज़ खानी पड़ेगी, कड़वी कड़वी, तो खानी पड़ेगी। वो क्या करे बोला? मैंने बहुत सिंपल सा गणित है, बहुत सिंपल गणित है। मेरे कोई कान पकड़ के थोड़ी सिखाता है जी मत खाओ, जी खाओ। अभी मैं छूट दे दूँ ना तो मुझे तो रोज़ हलवा मिलेगा, रोज़ क्या क्या मिलेगा, वो मैसूर पाक रोज़ मिठाइयाँ, रोज़ दाल लड्डू बाफला चूरमा। क्या और कैसा घी डालते हैं? क्या चूरमा में कैसे डालते हैं? बाफले में कैसे डालते हैं? घी भर भर के, और एक इतनी मोटी चम्मच ले साहब खाओ। मुझे कौन कह रहा है भाई? लेकिन मुझे पता है इतना सा एक्स्ट्रा खाने का मतलब मुझे मालूम है, और इतना सा एक्स्ट्रा फेंकने का मतलब मुझे मालूम है। यदि मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अंगूर खाने पड़े ज़बरदस्ती। भाई तुम खरीद के लाओ और फिर फेंको, या तो तुम सीख जाओ कि कैसे रखने, या ये सीख जाओ कि लौटाने, या फिर खाना सीखो। नहीं, पाप करने में तैयार हो पर पुण्य का उदय नहीं आए तो अभी समझ लो हमारे साथ 15 दिन रहो और देखने को अंगूर ना मिले तो कैसा लगेगा? अरे यार देखो अंगूर नहीं है, कैसे करोड़पति सेठ है, ज़रा से अंगूर नहीं दे सकते। दृष्टांत दे रहे। अब तुम्हारे भाई वही दिमाग घूमेगा। लेकिन सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, विश्व में कोई तुम्हें अंगूर नहीं दे सकता। तुम्हारा पुण्य का उदय तुम्हें अंगूर देगा। अंगूर मैंने एक नाम आ गया, कोई सी चीज़ ले ले। पानी नहीं मिलता भाई साहब। 100 करोड़ रुपये हाथ में हो और पानी नहीं मिले, बोलो। एक राजा था, दृष्टांत दे रहे, एक राजा था, उसे अपने पैसा प्रॉपर्टी का बड़ा अहंकार। अकबर बीरबल का समझ लो चला। तो बीरबल ने कहा आप अपनी इतनी साम्राज्य से क्या पा सकते हो? क्या पा सकते हो? अरे बोले सब कुछ पा सकता हूँ। बीरबल एक दिन उनके साथ शिकार करने गए और जंगल में फंस गए। अब बहुत घंटों तक पानी नहीं मिला, नदी नहीं, तालाब नहीं, कुछ नहीं, कोई घर नहीं। अब उसने कहा महाराज आपके पास तो साम्राज्य बहुत है, पानी लाओ, लाओ पानी लाओ, कितना पैसा दोगे? बोले तुम मजाक करते हो? अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हम ये कह रहे पैसा है तो काम, पानी लाओ ना इधर आप। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया, एक लोटा पानी है लेकिन वो अच्छा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं, लेकिन प्यास बहुत जम के लग रही। बोलो पियोगे कि नहीं पियोगे? यदि यहाँ एक कोई मजदूर मिल जाए पानी लेकर के तो पियोगे कि नहीं पियोगे? अरे मैं तो पीऊँगा, लेकिन वो नहीं दे तो स्वर्ण मुहर दूंगा, और फिर भी ना दे फिर भी नहीं दे तो आधा साम्राज्य दे दूंगा, फिर भी नहीं दे तो पूरा साम्राज्य दे दूंगा। मौत आ रही, मेरी मौत आ रही, पानी चाहिए मुझे, पूरा साम्राज्य दे दूंगा। मालूम फिर बीरबल ने क्या कहा? तो पूरा साम्राज्य दे करके तो पानी मिल जाएगा कि नहीं? कि सुनो, अभी तुम कह रहे हो कि दे दूंगा, बात तो सामने वाले की है, वो देगा कि नहीं देगा। मान लो नहीं दे तो तुम्हारा साम्राज्य बेकार गया कि नहीं गया? समझ में आया? कुछ बहुत बड़ी बात कह दी, कल रात के प्रवचन से जोड़ लो इसे। सुविधाएं पुण्य के उदय से मिल सकती हैं, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख हमेशा पुरुषार्थ से मिलता है। क्या बोल गए हम? सुविधाएं पुण्य के उदय से मिल जाएंगी, और पुण्य का उदय नहीं हो तो 2 बूंद पानी नहीं मिलेगा। और सुख मिलता है पुरुषार्थ से।
दिगंबर मुनि भगवंतों के अंतराय आ गया, पानी उन्हें भी नहीं मिल रहा। पुण्य का उदय नहीं है तो 13 महीने तक आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन सुनो, अंदर पुरुषार्थी थे, सब सुखी थे। मैंने जाति अलग है, हम सुखी होने के नाम पर सुविधाएं जुटाने में पूरी जिंदगी निकाल दी। जितनी जिंदगी निकली वो सुविधाएं जुटाने के नाम पे निकली, सुख का तो आता ही पता नहीं। विचार करना बहुत, जो कुछ मिला ये पुण्य के उदय की चीज़ है। पुरुषार्थ तो अभी अंदर लगाना है, और कब लगाना है ये पुरुषार्थ? ये 24 घंटे का काम है। इतना अलर्ट रहे तो ब्रह्मचारी पक्का मोक्ष जल्दी चला जाएगा। लेकिन अब ब्रह्मचारी कई बार खाली हो जाते, खाली होने में कुछ काम तो है ही नहीं। रोटी समाज ने दे दी, कपड़े धो दिए समाज ने, झाड़ू पोछा उन्हें लगा दिया, सब काम कंप्लीट। अब हम क्या करें? तब बोर हो और क्या करें? अब बताओ पंडित जी टाइम कैसे कटे? नहीं, टाइम कैसे कटे हमसे पूछो। हमारा तो 1 मिनट, हमें तो 1 मिनट नहीं मिलता, 1 मिनट नहीं बचता। आप जिस दिन देखो ना मुझे बोर, तो मुझे बताना कि आप बोर हो रहे हो। पूछ लीजिए संग में, बोर होते ही नहीं। आप पढ़ता नहीं हूँ तो टाइम नहीं मिलता। बोलो बहुत सरल काम, कठिन काम नहीं। 24 घंटे पुण्य पाप का अकाउंट घटाते रहो, समय नहीं मिलेगा। अभी मैं इसको चाय जैसे इसी को ऐसे कर दूँ, बात तो कुछ नहीं, ये भी खराब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप सबको बुरा लगेगा। और सुनो, इतनी लापरवाही से करने के फल में मुझे पाप बनेगा। भाई साहब इसमें कौन सी हिंसा हो गई? बात हिंसा की नहीं है, बात अनादर की है, अनुत्साह की है। जरा किसी को देखकर मुंह फैलूं, कैसा आदमी है, सुनो, ऊपर से किसी को पता नहीं लगा, लेकिन अंदर अंदर किसी व्यक्ति को देखकर अनुत्साह हो गया, घृणा हो गई, नफरत हो गई। कैसा काला है, कैसा गरीब है, कैसा सांवला है, वो तुमने पाप बांध लिया। जे आश्रव तत्व, जे आश्रव, इनकी शर्ट बहुत अच्छी है, सोने की बटन, अरे कितने के लिए? सुनो, परिग्रह संज्ञा हो गई। अब बोलो 24 घंटा कितना काम है? 24 घंटे अच्छी चीज़ों को देख करके राग, ये परिग्रह संज्ञा, बुरी चीज़ों को देखकर घृणा, ये परिग्रह संज्ञा। सुनो, तुम बीतरागी नहीं हुए, तुम डिटैच नहीं हुए। अब बोलो कितना काम है? कितना काम है? 24 घंटे है काम। और अभी आत्मा नहीं दिख रही ना, इसलिए तुम्हें कठिन लगेगी। लेकिन सही बताना, तुम्हारी घी तेल की दुकान हो, एक जरा सा घी बूंद गिरेगी ना, अपने आप दिखाई देगी। तो घी एक एक बूंद ढोलेंगे तो ऐसे दिन भर में 1 किलो ढुल जाएगा। साल भर में कितना घी का लॉस हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। आपने देखा है घी तेल की दुकानदार, तो तेल नौकर डालेगा तो ऐसे डाल देगा, और फिर तेल की लाइन ऐसे चली जाएगी, पीपे के ऊपर, पीपा बोलते क्या, टीन, ऐसे चली जाएगी, उसे कोई मतलब नहीं। सेठ जी उतनी दूर से जी अलर्ट किसने किया? अलर्ट किसने किया? फिर समझ लेना, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। पूरा साम्राज्य देकर पानी नहीं मिलता। तुम क्या समझते हो? पूरे देश विदेश की हालत देखो, 5-5 किलोमीटर से पानी भर रहे राजस्थान में। अभी अखबार में फोटो आया था, कुआं है, एक कुआं 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, एक महिला 2 महिला ऐसे पकड़ पकड़ के उसमें चढ़ करके उतार के ऐसे पानी, एक ही कमर टूट गई उसमें। सुनो, आज आपको पानी मिला है, वेस्टेज मत करा, एक बूंद वेस्टेज मत करा। सबको बता रहा हूँ भैया, सभी लोग सुनना, बात आई है। कई बार ऐसा हो जाता है, अपने बटन स्विच ऑन कर दिया और टंकी भर गई, फिर अपन भूल ही गए, सब काम में लग गए। 1 घंटे तक ओवरफ्लो होता रहा, आधा घंटे तक ओवरफ्लो होता रहा। सुनो, असा तबीयत नहीं हो रही, अब आपको पानी नहीं मिलेगा। बिना पानी की तड़प तड़प के मर जाओगे आप। ऐसा उससे क्या होता है? तो नौकरों की गलती, नौकरों की गलती नहीं है। आप सोचो, हर बिल्डिंग के ऊपर वो लगा दो 125 रुपये की मशीन, इलेक्ट्रिक बेल, पानी भर गया है बंद करो, और उसको ऐसी जगह लगा दो जहाँ सारे कर्मचारी बैठते तुम्हारे को नीचे, वॉचमैन, वहाँ लगा दो, स्विच ऑन ऑफ कर दो। घरों में लगा दो, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। बिजली भी गई, कितनी हिंसा से बिजली बनती है।
पानी भी गया, एक एक पानी की बूंद में कितने जीव हैं? असंख्यात। 36,000 तो ये लोग कह रहे हैं, अपने तो असंख्यात। अब बोलो जी हंसाता वेदनी, सुनोगे आप हमसे? इससे आप गरीब हो गए। असाता वेदनी से गरीब होते हैं। एक एक बूंद से समुद्र बन जाता है, ऐसे एक एक पाप से दुखों का समुद्र बन जाता, माने गरीबी आती है। यदि आप समझ जाओ तो एक इंद्री में जाओगे। हमें जो दिख रहा है, मैं अपनी जीवन बता रहा हूँ, मुझे जो दिखता है इसलिए मैं वेस्टेज नहीं करता। यदि ज़रूरत नहीं तो लाइट ऑफ, पंखा बंद। बहुत तकलीफ होती है यदि कोई लाइट चालू छोड़ जाए और 1 घंटा बाद आके बंद करे, बहुत दर्द होता है। सुनो, इसीलिए हमारा पुण्य है, इसीलिए सादा वेद नहीं है, इसीलिए हमारे लिए सब जगह व्यवस्था है। खुलेआम कह रहे हैं बिल्कुल। पूछो इनसे, जब 60 रुपये का अनार लाए तब कैसा लगा, और जब समाज मिलता है तब कैसा लगता है, सोचो। तब पता लगता है 60 रुपये काहे से कहती है। समझ गए? ये दारिद्र्य आता है, दारिद्र्य समझ गए? बिजली का वेस्टेज, पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं। बस आती छोटी सी 125 रुपये की लगाओ, नीचे उसकी वो लगा दो, फ़ौरन भरते से ही बोल देगा बंद करिए, पानी मर गया। ऐसे घरों में लगवा दो भाई। अब हालांकि यहाँ तो मल्टी स्टोरी वाले ये सारे लगवा सबकी स्वतंत्रता नहीं मोटर बंद करने चालू करने की, तो फिर सामूहिक लगा दो, मैं नीचे से सफाई होनी चाहिए। ऐसे सब जगह लगा ली ना, वेस्टेज नहीं होना। वेस्टेज माने, और बोल दूँ, टाइम का वेस्टेज असादा वेदनी का कारण। पहले बता चुके पंक्चुअलिटी, फिर सामग्री, इसे बंद कर। ये सब वेस्टेज, ये इतनी बैटरी भी वेस्टेज जाएगी नहीं, कोई मतलब नहीं। बैटरी का वेस्टेज नहीं। अपन क्या लगता है कहीं से भी ले लेंगे, कहीं से नहीं, पुण्य के उदय से लोगे आप, कहीं से नहीं लोगे आप। पुण्य का उदय नष्ट होता है आपका। तुम्हें ये लग रहा है हमने करोड़ों रुपए कमा लिए। सुनो, अंबानी गरीब है, घी नहीं खा पा रहा। तुम क्या समझते, पैसा आ गया और करोड़ों की बिल्डिंग बना ली तो खा लेगा वो? डॉक्टर ने मना कर दिया नमक मत खाओ, आपको ब्लड प्रेशर है। ले अब बताना, अंबानी गरीब है कि अमीर है? अरे बोला हम खा पा रहे, हमारा बैंक बैलेंस कुछ नहीं, हम खा पा रहे, वो नहीं खा पाएगा। मैंने सोचो अच्छी तरह से। 10-12 दिन पहले एक फ़ोटो देखा था, एक हीरोइन अपने प्रेमी के साथ, फिल्मी हीरोइन तो ऐसे ही घूमती रहती सड़कों पे, तो घूम रही, तो उसे फ़ोटो खींच के भेज दिया, तो फ़ोटो छपा उसमें। मैंने कोई कहे ही नहीं कि कौन घर की नौकरानी है। नौकरानी तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, इधर फटा इधर फटा इधर फटा पैंट, बिल्कुल टोटली वो जीन्स इधर फटा इधर ये कहाँ जगह धागा लटक रहे उनमें से। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। पैसा बहुत है लेकिन पाप का होता है फटे कपड़े पहन रहे हैं। ये पाप का होता है, कपड़े नहीं पहन पा रहे। ये ऐसे समझ में आएगी आपको। अब समझो, पुण्य के उदय से कुछ भोग, पुण्य के उदय से शाम को बोलूँगा, शाम को उदय की बात शाम को बताना है, अभी तो बंद की बताना है। बंद करना है बोला, नहीं करना तो ऐसे अलर्ट हो जी, मत सोचो। नहीं तो तुम्हें यही तकलीफ लगी, बस जब टोकती रहती, भरी सभा में बोल देती, अकेले में बोल देती। नहीं, हम इन सबको भी कहना चाह रहे, नहीं बेटे, चाहे जितना पैसा हो, एक एक पैसे का सदुपयोग कर। जैसे मैं हूँ ना, तब लोगों को ऐसा लगता है हमने भोजन नहीं करा पाए, आप 2 दिन के लिए आए, सबकी भावना है पंडित जी, तो एक काम करो, हमारी तरफ से बादाम ले लो, 1 किलो काजू ले लो। इतने सारे लोग, कोई कचू ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई अखरोट ले आया। तो हम कहते नहीं, आप बिना पूछे खरीदो भी मत, खरीदो भी मत। क्यों? आप खुद कॉमन सेंस से सोचो। मैं पूरे देश में 100 जगह जाता हूँ, हर 3 दिन में 1 जगह जाता हूँ, तो 100 जगह जाता हूँ। तो तुम ये तो सोचो शांति से कि मैं 1-1 किलो काजू हर जगह से लूँगा या बादाम लूँगा और ये सामग्री लूँगा तो मेरा क्या होगा।
खा तो पाऊंगा नहीं, ये तो तुम्हें भी पता है, फिर मैं लाद के कैसे ले जाऊंगा? बोलो सुनो, तुम्हें बहुत अच्छी इच्छा है ना, 1 रुपया हमें दे दो नगद, हम 1 रुपया सदुपयोग करेंगे। कोई बच्चा गरीब होगा, उसकी स्कॉलरशिप भर देंगे। तुम 10 रुपये दोगे, हम किसी एक पाठशाला चला देंगे। तुम 100 रुपये दोगे, हम उसमें काम ले लेंगे, वो तो काम हो जाएगा। हम तुमसे ले लें और फिर बांटते फिर इधर उधर, उससे क्या मतलब निकला? दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये दे दो, 100 रुपये का काम करेंगे। मैंने वहाँ 1 पैसे का वेस्टेज मत कर। मेरी प्रतिज्ञा सुनोगे आप? बड़ी खटपटी है। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं किसी मंदिर के गुल्लक में पैसे नहीं डालूंगा, चाहे सम्य शेखर जी क्यों ना हो, गिरनार जी क्यों ना हो, महावीर जी क्यों ना हो। आप डालोगे, मैं नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालोगे आप? कि तुम सोचो ना, इस पैसे का क्या होगा वहाँ? सम्य शेखर जी में अरबों रुपए की FD है। गलत कह रहा हूँ तो बोलो, अरबों रुपए की FD, और उसके लिए लड़ाई होती है ना, तो ऐसी लड़ाई होती है जैसे चुनाव में हो रही है, लोकसभा के चुनाव में। ऐसे चुनाव और वोट और षड्यंत्र होते हैं, ऐसी मारकाट मचती वहाँ का अध्यक्ष बनने के लिए। गलत कहूँ तो बोल दी मतलब क्या निकला? सुना, मुझे पैसा है, सदुपयोग करना है। ये बच्चा बीमार है, इसमें काम लगा दे। ये गरीब है, इसे कपड़े नहीं है, कपड़े दिला दे। इसे भोजन नहीं तो भोजन दिला दे। एक रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई बच्ची भूख से रो रही है, दूध पिलवा दे, फल दे दे। सुना, कोई ब्रह्मचर्य ले रहा हो, बेटे कमाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लो, तुम्हें ज़िंदगी भर कपड़े की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, आराधना करो, डरो नहीं। जे है सदुपयोग। आँख बंद करके सब 1-1 किलो किशमिश ले आए, क्या करोगे फिर किशमिश? राहुल तुम खा लोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? अब मैंने क्या बोल दिया इतनी देर में? विवेक का नाम साता वेद। क्या बोला मैंने? विवेक का नाम साता वेदनी है। मंदिर में 100 रुपये डाल दिए, इसका नाम साता वेदनी नहीं है। जैसे साहब मंदिर में पैसे नहीं डालें, आप क्या चाहते हो? नहीं, ज़रूरत हो तो ज़रूर डालें। ज़रूरत का मतलब है कि 3 लोग के नाथ के लिए करोड़ों रुपए निछावर कर दो। अच्छा, हमें कल क्या ज़रूरत थी आपसे कुछ कहने की? इनसे पूछो, इनसे क्या कहा था? आपसे पहले ही कुछ कहा था इनसे, हमने बहुत पहले ही कहा था, बेटे इस तरह की नज़र रखो, इस तरह का ध्यान रखो। बोला तो मैंने, ऐसा थोड़ी हम 2 दिन के लिए आए, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं अंधेरी से। नहीं, तुम हम एक हैं, भगवान एक है। महावीर भगवान की प्रतिमा का अनादर हमसे भी नहीं देखा जाता। हमने क्यों कहा आपसे? यहाँ का फर्नीचर भी ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा थोड़े दिन, अब हमें क्या लेने देना? लेकिन ये मंदिर हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, इसका नाम है विश्व के स्वामी। वेस्टेज हम देखेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। आई समझ आई ना? हाँ बेटे, अब साता वेद नहीं आई, सोचो, यहाँ से नहीं आई साता वेद नहीं। अब और सुनोगे थोड़ी सी बात, करोड़ों रुपए की दवाई खा लेना, साता वेदी नहीं आई। करोड़ों रुपए के डॉक्टर के पास चले जाना, बिल्कुल गारंटी है साता वेदी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दवाइयों से साता वेदी नहीं आती। कितने पॉइंट हो गए इतनी देर में? अब लिखा, जो अविवेक रखते हैं, विवेक का काम नहीं करते हैं, वे बीमार होते हैं, अनुत्साही होते हैं, पंक्चुअल नहीं होते हैं। जिन्हें अपने काम करने की गरज नहीं है, वे बीमार होते हैं। और बोलते हैं जो पराधीन होते हैं, वे बीमार होते हैं। बीमार का जानबूझ से कह रहे हैं बीमार का, वैसे तो हमें असाता वेदनी पूरी घटानी है, पूरी। अब पराधीनता का सुन लो, बोल दूँ? नहीं बोलूँ? ये आवाज़ की सेटिंग सही नहीं ना, तो इसका रिएक्शन नहीं आ रहा। आवाज़ के मेरे प्रवचन के रिएक्शन नहीं आ रहा, इसलिए मन नहीं लग रहा आपका। मैं भी छोड़ देता हूँ, अब रिएक्शन ही नहीं आ रहा उस चीज़ का, क्योंकि जितनी अच्छी बात समझा रहा हूँ लेकिन उसका रिएक्शन नहीं आ रहा। सुनो ध्यान से, आप अपने बच्चों को यदि इंडिपेंडेंट नहीं करोगे, जिंदगी भर रोएंगे बैठ कर। ऐसे बच्चे होते हैं, सामने आम रखा है और बैठे 1 घंटा से भूखे, बोले क्यों? मम्मी मंदिर से आए,
तो आम सवार है तब खाएं। क्या तुम नहीं कर पा रही? नहीं, वो चक्कू पकड़ना नहीं आता। घर में भोजन रखा है, नाश्ता रखा है और बच्चे भूखे बैठे, क्यों? मम्मी आए, क्यों? वो निकालेंगी फिर देंगी। अरे तुम नहीं निकाल पाओगे? नहीं, कुछ समझ में आया? ककड़ी रखी है, खीरा रखा है, केले रखे, निकाल के खा नहीं सकते 3 बार धो करके? ये छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। 90% बच्चियाँ आज की तारीख में रसोई घर में जाके रसोई नहीं बना पाई, और बनाएंगी तो फिर ऐसे बनाएंगी, बास बेसिन का पानी ले लेंगी, अच्छा नहीं, उसी का दूध चाय बन जाएगा, जो उन्हें बनाना है वो बना ले। मतलब ये कोई भोजन बनाने की विधि है? यदि मैं किसी घर आ जाऊँ अचानक और कहूँ 1 गिलास पानी पिलाओ, अब मालूम पड़ा अपना घर कितना गरीब है, पानी का छन्ना ही नहीं है अपने पास, तो फिर कौन सा गिलास, फिर कैसे कपड़े, फिर कहाँ का पानी कहाँ से लाओगे? अब सोचो, तुम सोच रहे हम करोड़ों रुपए आए, हम कह रहे गरीब हो, तुम आप मुझे आज को पानी नहीं पिला पा रहे। सुनो, दरिद्र कैसे कहते पता है? दरिद्र की परिभाषा जानते हो? जो अतिथि सत्कार नहीं कर सकता वो दरिद्र है। क्या कहा? आप घर आए हुए अतिथि को पानी नहीं पिला सकते, दरिद्र है। कहते हैं आपने, पता नहीं यहाँ कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन मारवाड़ में कहते हैं। अब आपकी मारवाड़ी नहीं बोल पाएंगे, हम अपनी बुंदेलखंडी सुना देते हैं। भैया हम उनके घर गए, जब जानते 2 घूंट पानी पिया होगा, 2 घूंट पानी नहीं पिला पाएंगे। नहीं बोलते आपके कुछ, किसी घर जाओ पानी तक ना पूछे, ये भैया पानी तक नहीं पिला। अब सोचो, हो सकता है तुम्हारे घर में कोल्ड ड्रिंक भरी रखी हो सकता है तुम्हारे पास और क्या क्या भरा रखा हो, लेकिन एक मोक्ष मार्गी के लिए पानी नहीं पिला पाओगे, दरिद्रता है। ये पढ़ लेना, पढ़ी तुमने ये किताब, ये जीवन पथ दर्शन ले लेना। मंदिर कैसे बनाना, पाठशाला कैसे चलाना, प्रवचन कैसे करना, स्वाध्याय कैसे करना, अरे दुकान कैसे चलाना, ट्रस्ट कैसे चलाना, सब लिखा है। समाधि कैसे करना, समाधि कैसे कराना, सब लिखा है। पढ़ के देखो, इतने विवेक की जरूरत है, तब साता वेद नहीं होगी। मैंने एक साता वेद नहीं करने के लिए किताब पूरी पढ़ना पड़ेगी और फॉलोअप करना पड़ेगी। पैसे से अमीर नहीं हो जाता कोई, है ना? पैसा से अमीर हुए और शर्मिंदा नहीं होना पड़े तब अमीर हुए। शर्मिंदा समझ गए? अरे भैया जिंदगी में पहली बार तो पंडित जी हमारे घर आए, हम पानी नहीं पिला पाए, वो शर्मिंदगी जिंदगी भर रहेगी आपको। हमें हटा दे, आचार कुनकुना जाए तो तकलीफ नहीं होगी जिंदगी भर। तो सुनो, ये दरिद्रता है, समझ गए? दरिद्रता दूर कैसे करें? मैं फिर से कहता हूँ, बच्चों को सब काम सिखाओ। नहीं बेटा, नौकर है अपने यहाँ, नौकर है, कपड़ा मत धो। कपड़ा नहीं धोएगा तो कभी ना कभी ऐसे संकट में पड़ेगा, वो अंडरवियर उतार के इकट्ठी कर दे। एक भाई हमारे यहाँ आए, ये 10-12 चड्डियाँ लेके आए अंडरवियर। तो कोई बात हमें पता नहीं, तो 4-5 जब इकट्ठी हो गई तो हम कही जी चड्डियाँ कैसे रखी इधर? बोले मैं नहाता हूँ और इनको रखता जाता हूँ। ये क्यों? और हालत में नहीं कि हाल की हाल धो ले। अब चड्डी देख तो गंदी होती चली आ रही, क्यों? ले आनी छोड़ दिए, और फिर खुजाल चल रही, स्किन हो रही, बीमारी हो रही, रिएक्शन हो रही, अब खबर ही नहीं। साबुन कहाँ लगाना यही पता नहीं, कब ऊपर लगा दें, और पहनने का साइड है अंदर, पसीना अंदर है, गंदगी अंदर है, तो वहाँ का साबुन ही ना लगाए। अब क्या सिखा रहा हूँ, समझ में आया कुछ? अपने बच्चों को आप स्वाधीन नहीं बनाओगे तो बीमार रहेंगे। क्यों? जब थोड़ा सा भी खा बना नहीं सकते, थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते, या तो गंदी चीज़ें खा लेंगे पता नहीं लगेगा, या फिर बाज़ारों में खाएंगे तो बीमार पक्के में होंगे। इसलिए पराश्रित नहीं होना। मैंने अपनी ज़िंदगी में बाज़ार में नहीं खाया, केवल एक बार पिताजी के साथ गए थे, मैंने तो खाया नहीं। एक बार पिताजी के साथ गए थे, एक बार दोस्तों के साथ गए थे। मैं बहुत छोटा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, इतना ही बड़ा होऊंगा मैं, प्रज्ञान जितना, प्रज्ञान नाम है ना, हाँ ऐसे हो। तो पिताजी मुझे इंदौर ले गए थे, तो भोपाल में बदलना पड़ती है, तो एक भोजनालय, उसका नाम भी मुझे पता है, शकल भी अभी तक याद है, वहाँ पूड़ी और सब्ज़ी खाई थी।
और एक बार और दोस्तों के साथ चले गए थे, तब खाया था कॉलेज समय में। वहाँ मैंने और कुछ तो क्या वो मतलब इडली डोसा खाया था, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं खाया। 2 बार की गलती बता रहा हूँ। और एक बार एक दोस्त ने कहा कि आलू नहीं होता समोसा में। मेरा त्याग था कक्षा 6 में, तो मुझे ये नहीं पता था कि समोसा मैंने खाए नहीं थे कभी। तो बोले समोसा में आलू नहीं होती, ऐसा उसने बोला। तो एक बार उसके कहने से गलती से खाए, गलती से। घर में आके मम्मी को आते से ही पूछा कि समोसा में क्या होता है, बोले आलू होती है। मुझे 3 गलतियाँ याद है ज़िंदगी की। क्यों? मुझे A to Z काम आता है, घर का पूरा काम आता है, रसोई बनाने से लेके कपड़ा धोने से लेके हर चीज़। अब बीमार क्यों होंगे? बीमार तो तब हो गए 10 दिन पुराना गिलास रखा था, धोया तक नहीं और पानी पी गए, पक्के में बीमार हो गया। डस्टबिन देखो, सफाई करके धोया ही नहीं, 4 दिन ऐसे सब। जब भी कचरा फेंको धो के और रख दो तो क्या बिगड़ जाए, और ढांक के रखने की तो रिवाज ही है। और जब खोला तो बदबू का धुआं, तो जीव नहीं होगी। इधर हिंसा हो रही है तो असाता बेंदी, और इधर तुम्हारी श्वास में चले गए तो असाता बेंदी का कारण। बोलो बताओ बीमारी कितने कारणों से होती है? लिखो, लेख लिखो, बीमारी कितने कारणों से होता है। आलस्य से होता है, लापरवाही से होता है, अविवेक से होता है। ये सब लिखिए, पढ़ना, ये ग्रंथों में लिखिए सब। मैंने तो आपके लिए सेट करके समझा दिया। बंध कैसे होता है, ऐसे होता है। और बोल दो, बहुत पॉइंट है, कम नहीं, बहुत पॉइंट है, लिख लेना। सुनो, पूजा करते समय जल्दबाजी करने से पाप बंद होता है। जल्दबाजी समझ गए? क्यों? किसी से करोड़ों रुपए की डीलिंग करोगे तो कैसे बोलोगे उससे? जल्दी 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 बोलते क्यों? जल्दी जल्दी क्यों? तुम अपना मकान कैसे दिखाते हो? फ्लैट कैसे आ रहा हूँ? बिल्कुल इत्मीनान से। देखिए इधर से कितनी अच्छी हवा आती है, ये पूरब पश्चिम है, इधर दक्षिण है, इधर फला है, इधर वो हवा का झोंका इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा है। माने कितने प्रेम से बोलती है। और भगवान से केवल किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाश है, आत्म अनुपम रस चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई, सर्वथा भूख के मेटन को देश साधु को ध्यान। ऐसे बोलती हो क्यों? भोजन ऐसे ही परोसा जाता है आपको। तुमने पूछा क्यों भाई क्या बनाया, तो बोल फटाफट चटनी पापड़, ऐसे कैसे ऐसे बोलती। सुना, पूजा जल्दी जल्दी करना अपराध है, जल्दी बोलना अपराध है। क्यों? पूरी ऐसे परस दें आपको तो कैसा लगे? ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे टपकाएं थाली में, कैसा लगे? ऐसे 3 लोग के नाथ के लिए द्रव आपने ऐसे चढ़ा दी। सुनो, इससे मालूम पड़ता है अनादर भाव है। अनादर भाव से पाप बंद होता है। जो लोग विधान कराते हैं उनको देखो है, विधान मोटा हो श्री चक्रमंडल विधान, तो बार बार देखते हैं। कितने पेज और रह गए? 50 3 बज जाएगी। 5 मिनट में 1 पेज पढ़ेंगे तो अभी। अब वो जो गाती है ना आजकल, गाते हैं जो, तो वो तो खा पी के जाते हैं, और तुम 6 बजे से बैठे हो। अंतिम दिन हुए 8वां दिन श्री चक्रमंडल विधान, देखा? श्री चक्रमंडल विधान का आखिरी दिन बड़ा खतरनाक होता है। सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजती है। यदि एक दिन में करना है तो वे लोग तो खा पी के जाते हैं, चेंज कर लेते हैं सब अपना अपना। सारी पब्लिक चेंजेबल, बेचारे खड़े हैं ना जो इंद्र, उसे टोटली पनिशमेंट। तो बार बार ऐसे। अब वो भजन गाने वाला भजन गाने लगे, वीरा प्रभु के बोल, धीरे धीरे गाना बड़े प्रेम से। ऐसा होता है। सोचो सोचो आपको कितना बंद होता है। चलो, दूसरे ने बहुत अच्छा विधान कराया, तो अब आप भी विधान कराना चाहते हो, लेकिन क्यों? जेलेसी से, उसे नीचे दिखाने के लिए। इन्हें 5 लाख खर्च करे, मैं 11 लाख खर्च करूँगा। सुना, अब तुम पूरे विधान में इतना सही पुण्य नहीं बांधोगे, क्योंकि तुम केवल नीचे दिखाने के लिए कर रहे हो।
उनका मंदिर मेरे मंदिर से अच्छा, मेरा मंदिर उससे अच्छा होगा। सुनो, 3 लोग के नाच सब जगह। किसी भगवान से अच्छे भगवान अपने नहीं करना, किसी मंदिर से अच्छा मंदिर अपना नहीं करना, नीचा दिखाने के लिए नहीं करना। 3 लोग के नाक की शोभा सर्वत्र बढ़ाओ। सुनो, अब सुनो, मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मुझे 24 घंटे पुण्य बंद हो रहा है। फिर से बोलूँ, समझ रहे सब? मुझे 24 घंटे पुण्य बंद क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मेरा 24 घंटे दिमाग अलर्ट है। करता मैं कुछ नहीं हूँ। आप मिले तो आपको सही सलाह दे दी, इन्हें मिली इन्हें सलाह दे दी। अब होना नहीं होना कर्म के अधीन। मतलब आपने जैसे बताया ना क्या प्रॉब्लम है दर्जी की, तो अब मैं चाहता दर्जी बदमाश है, चोर है, गुंडा है, बदमाश है, पिटवा दो, ऐसे करा दो, निकलवा दो, भगवा दो। नहीं, हमने नहीं बोला, नहीं भाई, उसी की और हितैषी बनो। सबसे बोलो माला फेरो उसके भाग्य की, उसकी भला चाहेंगे तो पुण्य बंद होगा, पुण्य बंद होगा तो उसका परिणाम सुधरेगा। एक दिन वो अपने आप कहेगा लो भैया आप नहीं। पुण्य बंद से होगा काम, पाप बंद से नहीं होगा। मेरा क्या जाता बोलो, मैं कहता था ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं भी पाप बांधूँ और तुम भी पाप बांधो। अब तुम करो चाहे मत करो, लेकिन मुझे तत्काल 24 घंटे का पाप बंद चालू हो जाता है। मैं गलत सलाह नहीं दूंगा, गलत सलाह देना पाप बंद का कारण है, मैं नहीं दूँ। लगाओ कितने पॉइंट है बोलो। जिज्ञासा का नहीं होना असता वेदनी का कारण है। पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते चले जा रहे, कोई मतलब ही नहीं। काहे के लिए पढ़ रहे हो? अब ये आज का प्रवचन है ना, पूरे देश को काम को का है। मतलब सारे वही काम हो रहे हैं जिससे टैलेंट खत्म हो रहा है, जिससे नौकरी नहीं मिल रही। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ, मैं कई बार कह देता हूँ बच्चों से, बेटा तुम दुखी रहोगे। हैं, ऐसे कैसे दुखी रहूँगा? अब उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। इसीलिए आपको पता है साधुओं के मुख से निकला हुआ फल क्यों जाता है? भाई अनुभव से कह रहे हैं कि तुम वो काम कर रहे हो जिससे मिटोगे, मिटोगे, हम गारंटी से कह रहे हैं। आपको कैसे पता हमारा भविष्य? आपको केवल ज्ञानी हो? अरे हम केवल ज्ञानी नहीं हैं, हम लक्षण से बता रहे तुम्हें। आपको यदि काम करना नहीं आता तो बीवी ज़्यादा दिन ही झेलेगी। आपने खाया इधर पटक दिया, नाश्ता करा वहाँ पटक दिया, चक्कू जहाँ छोड़ दिया वहाँ। अब पत्नी शुरू में तो 2-4 दिन बर्दाश्त कर लेगी, फिर क्या कहेगी? तुम बहुत लापरवाह हो। कैंची कहाँ छोड़ गए आप? चाबी कहाँ छोड़ गए थे आप? हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। वो आपने कहाँ रख दिया चक्कू? हुआ था, हम हैरान हुए। फिर और डांट पड़ेगी, और डांट पड़ेगी, फिर कहते या तो डाइवोर्स है रही। तो आप क्या समझ रहे हो? पत्नी कब तक कर रही बोलो? इसलिए इसको समझ में आया, अपने बच्चों को स्वाधीन बना, हर काम आना चाहिए। जैसे मैंने बाजार का नहीं खाया, क्यों? मुझे सब काम आता था। बीमार भी इसीलिए नहीं हूँ, अभी कोई बीमारी नहीं है इसमें, कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटीज, कोई लीवर, कुछ नहीं, मस्त रह रहे। एक बाल नहीं गिरता, पकड़ के खींचे तो कैसलों में बहुत ताकत लगेगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आप समझो। देखो एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी थोड़ी है, गलतियाँ करके सीखोगे। माने ऐसा है जैसे आप नई नई कार लो, चलाना आता नहीं, फिर ठोक ठोक के चलाना सीखोगे, और ठोकोगे तो तुम भी ठोकोगे, तुम्हारी गाड़ी ख़राब नहीं होगी क्यों? जब टकराएगी, गड्ढों में इधर उधर गिरेगी, तो तुम्हारा चेसिस ख़राब नहीं होगा, तुम्हारा इंजन ख़राब नहीं होगा। नहीं, मैं तो अपनी बात कहता हूँ भैया, मैं तो गुरुजनों के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में बिना कोई गलती करे हुए जीवन पूरा करना चाहता हूँ। एक गलती बहुत है ज़िंदगी भर रोने के लिए। अरे यार एक बार गलती हो गई आसाराम जैसी एक बार गलती हो गई ऐसी, वो क्या बताऊँ, बहुत गंदा काम हो गया। नहीं, ऐसा कोई घाव नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कि जो रोते रहे बैठे बैठे ना। गुरुजनों के निकट रहो, छत्र छाया में रहो, कोई गलती नहीं होगी। दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले ले। हम अखबार रोज पढ़ रहे हैं केवल गलतियों से शिक्षा लेने के लिए, दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले लेते। बे स्ट्रेस में क्यों चले गए, बे डिप्रेशन में सुसाइड क्यों कर बैठे। एनालिसिस करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। समझ गए सब लोग? इस बच्चे को खूब स्वाधीन बनाओ, छोटे छोटे काम करने दो। 8-10 साल की उम्र से अंडरवियर धो, बनियान धो, सिखाओ साबुन कैसे लगाना, कितना ब्रश लगाना। जब बच्चों को कपड़े धोना नहीं आता तो
अब धोना तो पड़ता ही कभी ना कभी। तो 4-6 दिन में चड्डी में छेद, चड्डी में छेद, समझ गए? क्या तो ब्रश पूरी ताकत से लगा दिए, धनाधन बनियान में ऐसे दाना दन लगा दिए, बनियान चलनी बन गई। कपड़ा ऐसे धोना चाहिए छेद नहीं हो जाए। देखा होगा आपने अंडरवियर बनियान, जो हॉस्टल के बच्चों की जाके देखो आप, हॉस्टल में जो बच्चे रहते उन्हें धोना पड़ती है। फिर देखो एक की चड्डी बनियान, फिर 10 लग जाती है। भाई इतना समझ में आना चाहिए कि नीचे की सिलाई उधड़ कैसे गई, निकल कैसे गई बाउंड्री लाइन, छेद हुआ कैसे, समझ गए? सबको कह रहा हूँ ये बात। यदि इतनी स्वाधीनता नहीं तो स्ट्रेस होगा, बीमार हो गए पक्के भाई, गंदे गंदे कपड़े पहन पहन के बीमार हो जाओगे आप। पैसा वेस्टेज करोगे तो दरिद्र हो जाओगे, बीमारियों दवाइयों से पैसा दरिद्र हो जाओगे। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक बात कहता हूँ, टाइम हो गया, एक किताब ग्रंथ देख लेना, पंडित साहब पूजनीय ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब मेरे गुरुजी हैं, उनने लिखी है, आप देखें इसे, जरूर लेके पढ़ें और मंदिरों में सबको रख देंगे। और जहाँ जहाँ भी साधु साध्वी हों सभी के लिए, श्रावक को जनों को, मैंने आप तो भेंट भी करो इसे, भेंट करने में तो समझे इतनी सुंदर चीज़ है कि पढ़ने के बाद आपको अपने आप अच्छी लगेगी और आपको भी लगेगी सबको पता होना चाहिए। तो मैं एक बात क्या कह रहा था, भूल गया हैं। हाँ, बच्चों को पढ़ाने तक जब, हाँ अब याद आया, तो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक बात कहता हूँ, बेटा यदि तुम जीवन भर स्वस्थ रहोगे तो करोड़पति तो ऑटोमेटिक हो गए। समझ गए क्या कहा मैंने? यदि बच्चा जीवन भर स्वस्थ रहे तो 1 करोड़ रुपये बचेगा। जैसे मैं स्वस्थ हूँ तो खर्चा नहीं होगा ना 1 करोड़, करोड़पति हो गए। तो गरीब से गरीब बच्चों से कहता हूँ बेटा करोड़पति बनना है यहाँ, तो 1 करोड़ रुपया तो ऐसे बच जाएगा कि तुम बीमार नहीं होगे। बेटा पुड़िया मत खाना, मत करना बस। और जो बात आज बताई इतनी सावधानी रख लो, इसके बाद कुछ हो जाए तो बता देना। तुम्हें अभी क्या लगता होगा अपने 10-50 लाख काम आएंगे? सुनो, मेरे पास आज खरबों रुपये आ रहे, मुझे मांगना भी नहीं पड़ती, चाहना भी नहीं पड़ता। ज़रूरत पड़ेगी तो इंद्र आकर के भोजन कराएगा। नहीं समझ में आया कुछ? चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना है? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की भक्ति में, कोई नहीं था उनके पास, गुरु और वे अकेले दोनों जने। कहाँ पर? गोमटेश्वर बाहुबली, समझ गए? वहाँ पर चंद्रगिरी पर्वत पर अकेले दम पर 12 वर्ष रहे वहाँ, अकेले दम पर गुरु की सेवा करी, अपने आप समाधि कराई। 12 बरस तक देवों ने आहार दिया उन्हें। हम तो कह रहे हैं जिसे चाहिए मेरा पूरा पैसा आज ले ले, लेकिन सदुपयोग करना बिल्कुल ले रहे, ब्रह्मचर्य लो, पूरा पैसा तुम्हारा है, जाओ। मैं अपने लिए 1 पैसा इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्यों? मुझे पता है ये 3 लोग मेरा है। क्यों मेरा है बताओ, क्यों कह रहा हूँ? मैं सच कहता हूँ, आपको सगे बेटे का उतना सुख नहीं मिलता जितना मुझे लाखों पुत्रों का सुख मिलता है, लाखों बहुओं का सुख मिलता है। मेरे नाम पर एक भी फ्लैट नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी उस दिन सब बेच दिए थे, रखा ही नहीं, झंझट ही नहीं रखी, बाद में साइन करने पड़े। अभी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया, नॉमिनेशन करना चाहिए बैंक वगैरह में, उन्होंने नहीं किया। तो अब वो नॉमिनेशन में चक्कर लगा रहे थे, बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा है, वो आपके साइन लगेंगे, आपके साइन लगेंगे। मैंने कहा मैं साइन नहीं करूँगा, चाहे वो कुछ हो या ना हो। अरे वो कह रहा है, अरे मैंने उनसे पूछो, जो गजेटेड ऑफिसर है उससे पूछो कि यदि कोई दीक्षा लेके चला जाए तो उसे आना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे। मैं नहीं आऊँगा, चाहे तुम्हारी संपत्ति का जो होना हो, मैं नहीं गया। हो गई फिर ट्रांसफ़र, सब हो जाती है, कुछ नहीं रुकती हमारे बिना, दुनिया में कुछ नहीं रुकती। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे? फिर कह रहे बेटे जो आत्मा संभालता है वो 3 लोगों से संभालता है, और व्यवहार से कहते 3 लोग की संपदा का स्वामी है वो। अब बोलो महावीर भगवान 3 लोग के नाथ कैसे हैं? ऐसे हैं 3 लोग के नाथ। क्यों? महावीर भगवान ने आपसे कहा था हमारा मंदिर बना। प्रभु धन्य हो गए हम, हमारा धन सफल हो गया, हमारा तन सफल हो गया। ऐसे 3 लोग के नाथ हैं वो, समझ गए?
मिथ्या दौड़ मत लगाओ और साता वेदनी के सही उपाय करो। दवाइयों के भरोसे मत बैठो, साता वेदनी करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं। टोडरमल जी सामने लिखा है और उसे बात कह के बंद करता हूँ। ये जीव पुण्य का उदय तो चाहता है, लेकिन जहाँ से पुण्य होता है वो नहीं करना चाहता। जहाँ से पुण्य होता है वहाँ मंदिर में लापरवाही, पूजा में लापरवाही, व्रत उपवास में लापरवाही, पानी छानने में लापरवाही, खाने पीने से स्वस्थ होते हैं लेकिन वो खाने पीने में लापरवाही, कपड़े धोने में लापरवाही, मकान में लापरवाही, सड़क पर चलते हुए कहीं भी थूक रहे हो तो ठीक है, तो किसी का थूका हुआ तुम्हें भी सूंघना पड़ेगा, तुम्हें नहीं सूंघना पड़ेगा। बोलो सही कह रहे। यदि एक एक आदमी अपने आप को सुधार लेने तो पूरा इंडिया एक दिन में स्वच्छ हो जाए और पूरा इंडिया एक महीने में स्वस्थ हो जाए, केवल अपने अपने सुधार कर लेंगे तो। समझ में आया राहुल? कितने पैसे की दवाई लोगी से स्वस्थ हो जाओगे? यही करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता। अंतिम लाइन कहूँ फिर से, जो काम करो इससे कोई मतलब नहीं कि कितने घंटे पूजा करते हो, लेकिन जितनी देर करो बड़ी एकाग्रता से करो। जितना भी पढ़ते हो बड़ी जिज्ञासा से पढ़ो। थोड़ा व्रत उपवास करते हो कोई बात नहीं है, जितनी ताकत है उतना करो, लेकिन जलाने के लिए मत करो, किसी को कंपटीशन में मत करो, दिखावा के लिए मत करो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करो। जिंदगी बीमार हो जाओ तो बता देना, कभी नहीं, किसी के लिए नहीं। दान करना जरूर करो, 5 पैसे करो, कोई बात नहीं, लेकिन दिखावे के लिए मत करो। नहीं तो आप बताओ, यदि कोई आपको खिलाए और फिर 3 बार कह के सुनाए, तुमने खाई थी कभी? 100 रुपये का आइटम है, लोग खाओ 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 क्या? और दिखा दिखा खिलाए तो कैसा लगेगा आपको? हम फिर कह रहे रिएक्शन है वो, तो आप यहाँ कर्म बांधोगे या रिएक्शन आएगा। थोड़े सब कह दिया, बहुत थोड़ा करो, एक भक्ति से करो, बड़े उल्लास से करो, उल्लास से। आप कभी किसी गांव में जाओ, बहुत जन की भूख लग रही थी और उन्होंने ज़मीन पे एक बोरी डाल दी, टाट पट्टी, बैठो भैया। फिर एक ऐसे गांव की भाषा में थरिया, तुम डिश कहोगे उसे। फिर उन्होंने भैया मोटे मोटे टिक्कड़ बाजरा के ऐसे रख दिए और अचार रख दिया और बड़े प्रेम से मीठा पानी रख दिया। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लग रहा है? ए भैया कछु खिला नहीं पाए, भैया कछु बना नहीं पाए, अब तुम इतनी जल्दी जल्दी में आए हो, जा रहे हो, हम क्या बताएं, हमारी तो इच्छा थी थोड़ा हलवा बना दे। नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आनंद बहुत आए। समझ गए कुछ? देव सास गुरु के प्रति बड़ा आदर करो, अपने आत्मा की वैल्यू करो, अनुत्साह से मत जियो। कोई भी काम करो उत्साह से करो, पंक्चुअली करो, कोई भी काम करो विवेक से करो, पुण्य बंद होगा, आप कभी निगोद नहीं जाओगे। बहुत बड़ी गारंटी दे दी, निगोद नहीं जाओगे और अल्पकाल में मोक्ष होगा। एक प्रवचन बहुत है मोक्ष जाने के लिए। एक बात पूछ लूँ, अब टाइम तो हो ही गया, टाइम तो ज़्यादा ही हो गया लेकिन सुन लो अंतिम बात। कौन से पूछूं? बोलो भाई। झाड़ू कैसे लगाती? हाथ से। बोल दो उत्तर। झाड़ू कैसे लगाती? हाथ से। बोलो भाई, झाड़ू काय से लगाती? विवेक से, दिमाग लगाए। अब दिमाग से झाड़ू लगाई जाती है, हाथ से नहीं लगाई जाती। इस बच्चे से कह दो हाथ से झाड़ू लगा, इधर का कचरा इधर और इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर। कई लोग कितने समझदार होते हैं, पहले फर्श झाड़ लिया फिर दीवार झाड़ेंगे समझ गए? अरे भाई झाड़ू हाथ से नहीं लगती। बस कहा मैंने पहले प्री प्लान करो, अच्छे से सेट करो कोई काम, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। धीरे धीरे आप पंक्चुअल हो जाओगे, धीरे धीरे दिमाग दौड़ने लगेगा। हमने क्या कभी झाड़ू लगाई है? ऐसे नहीं लगाई तो पहली बार लगाई, कोई बात नहीं, पहली बार दिमाग तो लगाओ, दिमाग लगा। अब झाड़ू लगा दी, अपन किसी नए घर में गए, हॉस्पिटल में गए, धर्मशाला में गए, अब ठहरना है अपने को। अब गए और कोने में जाले लग रहे,
और उसी समय तुम्हारा पलंग है, उधर ही तुम्हारा वो क्या कहलाता है, तकिया, और वहीं तुम रख के सो जाओगे। और फिर वो सारे जाले में जो धूल है बहुत दिनों की, और जाले में वायरस है, ये सब भरेंगे, और तुम ओढ़ोगे और वो टकरा जाएगा और तुमसे टकरा जाएगा, और फिर तो एक बीमारी होगी। अजी बीमारी कैसे होगी कि तुम इतना अक्ल नहीं लगा पाए कि हम जहाँ सो रहे हैं वहाँ देख तो लो, मैं झाड़ू पोंछा नहीं हुआ तो 1 सेकंड लगेगा, झाड़ू पोंछा कर लो। तुमने हमें देखा था उस दिन जब तुम हमें छोड़ने आए थे 8 बजे पहुँचे थे, 15 मिनट के अंदर कितना काम किया हमने, पूछे इनसे। हमारी रेलिंग है ना, रेलिंग उसी 15 मिनट में साफ हुई है, वो खिड़की की। फ़ौरन कपड़ा निकाल के रेलिंग साफ कर ली, वो साफ कर ली, और तुम्हारे कपड़े ख़राब हो रहे तो भी तुम्हें ये नहीं लगा कि कपड़ा फेर दे। और अब कपड़े ख़राब हो गए, हम भी क्या करें, हमने भी नहीं हटाया। क्यों? तुम बाद में पता लगे ये धूल है। मैंने ये बहुत बड़े बड़े पार्ट सिखा रहे बेटे, ज़िंदगी में कभी निगोद नहीं जाओगे इतने पार्ट आने। और ये बात क्यों कह रहे हैं, अपने बच्चों को सिखाओ प्रैक्टिकल सब, बच्चियों को सिखाओ, लाड़ प्यार से सिखाओ। और एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बच्चा होगा तो असाता वेदनी बहुत होगी, और 4 बच्चे होंगे तो साता वेदनी होगी। नहीं समझ में आएगा? गारंटी से कह रहे हैं, लिख के वोट स्टाम्प है, शादी हुई है तो 4 बच्चे करो, असाता बेदनी से रोते रहोगे, एक बच्चा अमेरिका चला जाएगा, तुम बैठे रहना जी असाता बेदनी, समझ गए? असाता बेदनी। और एक बच्चा होता है ना, तो एक बच्ची है, मान लो एक बच्ची, तो तुम हर बात के लिए उसी को कहोगे, पोंछा लगा, बास बेसिन साफ कर, बर्तन मांज, दूध छान, ऐसे कर, क्योंकि अच्छी आदत आ गई, मैं अकेली हूँ तो मुझे तो 4 मैंने 1 महीना भी संग नहीं रहेगी। वो मैं कॉलेज में पढ़ाता था, गर्ल्स कॉलेज में, आखिरी के 2 महीने गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया है, तो मेरा जो अनुभव हुआ वो बता रहा हूँ। एक भी लड़की एब्सेंट नहीं, मैंने आप आंख बंद करके पी लगा दी, पी लगाना समझे आंख बंद करके लगा दी, एक लड़की भी एब्सेंट नहीं। और कॉलेज में, लड़कों के कॉलेज में मैंने 10 साल पढ़ाया तो वहाँ 20% अटेंडेंस, बाकी सब। तो मैंने ये बात लड़कियों से पूछी, स्टूडेंट से पूछा लड़कियों से कि तुम लोग 100% कैसे आ जाते हो? तो हंसने लगी सबके साथ। मैंने पूछा तो हंसने लगी, तो मुझे जो अनुभव को बता रहे, फिर उन बच्चियों ने क्या बताया, घर में कौन रहे, सब नहाए धोए, नाश्ता किया, निकले, अब 2-3 बजे पहुंचेंगे आराम से, जब तक सब काम निपट जाएगा। और मम्मी के सामने ऐसे करेंगे जैसे बहुत थक कर आ रही हूँ, बहुत पढ़ कर आ रही हूँ, बहुत, तो फिर पंखा चला के सो जाएंगे, और फिर बाकी सब काम करेंगे, लेकिन चौके का काम नहीं करेंगे। समझ गया असाता वेदनी क्यों आएगी? हर परिवार दुखी है एक बच्चे से। अब समाज तुम समझो, हमने तो असाता वेदनी बताया। मैंने जैन समाज इतनी बेवकूफ़ है, खाने वाला कोई ये नहीं, कमा कमा के ढेर लगा रहे। क्या कहा? खाने वाला कोई है ही नहीं। और बेमूरख कितने बढ़िया, एक घर में पति पत्नी और 2 ही कमाने जा रहे हैं, ये ढोर कौन के लिए कमा रहे? और फिर बच्चे हो गए तो जाने किसके भरोसे बेचारे। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम होती है, नौकर नौकरानी गड़बड़ करते हैं, उनके साथ सेक्स की हरकत करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, फिर वो किडनैप हो रहे, फिर रेप हो रहे, फिर भला हो रहे, फिर बच्चे बिगड़ रहे, फिर बच्चे मोबाइल चला रहे 1 साल के। क्यों चला रहे? बेचारे को माँ मिलना चाहिए, छोटे बच्चे को माँ मिलना चाहिए, पापा मिलना चाहिए, सो गायब। फिर तुम कहो बच्चों के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों की पढ़ाई करवाई, मेरे काम नहीं आए। आएंगे कहाँ से? जिस वृक्ष को आप सींचोगे वही तो आपका होगा। आपने सींचा ही नहीं, नौकर सींच रहे हैं उसे। कल ये बता रहे थे, कोई यही बता रहे थे, आजकल ऑफिसों में भी वो बन गई बच्चों के लिए, पति पत्नी कमाओ और बच्चे को वहाँ डाल दो, पालना घर जीवन जो भी करो बच्चों को। मैंने तुमसे बड़ा दुष्ट कौन होगा, इतने कोमल फूल को और धूप में डाल दिया। दुष्ट कह रहा हूँ, दुष्ट पापी बिल्कुल। और फिर तुम कह रहे हमारे पाप का उदय आ गया। आएगी, लिख लो, पहले लिख लो गारंटी से, जिसको भविष्यवाणी कराना मेरे से करवा ले। तुम्हारे आइटम, तुम्हारी कार्य विधि दे के बता दूंगा क्या क्या होने वाला है तुम्हारे जीवन में। केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दूंगा।
चलो विचार करना। ओम नमः शिवाय।